माय नेम इज परवीन वर्मा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं कुछ खास लेके आई हूँ आपके लिए। हमारा लेवल 2 का लास्ट यूनिट है ये, क्रिएटिंग पॉजिटिव एड इम्प्रेशन। आज हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा 10th लेवल का। तो हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं। 4 यूनिट है सिलेबस में। तीसरे लेवल की जो तीसरी यूनिट थी आपकी, उसमें मैंने 3 लेसन आज में कवर कर दिए थे, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक थे। ये भी आपका छोटा ही टॉपिक है और इसमें 1 ही सेशन है, तो इसलिए आज हम इसी की ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट है सैलून वर्क पैलेस। देखिए, जब हमने सबके बारे में पढ़ा कि कैसे हमने अपॉर्चुनिटी हमारा होना चाहिए, कैसे हमने क्लाइंट को हैंडल करना है, कैसे वर्क पैलेस रखना है, कैसे हमने सैनिटाइज करना है, कैसे हमने सब कुछ अपना काम करना है, देन उसके बारे में हमने पढ़ा, जाना अच्छे से। उसके बाद पारी आती है क्रिएटिंग की। क्रिएटिंग पॉजिटिव में क्या होता है कि हमने जब कोई सैलून में काम करना है तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें कैसे फैसिलिटी देनी चाहिए, कैसे कस्टमर को हैंडल करना चाहिए, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं सैलून वर्क पैलेस की। जैसे बात कर ही रही हूँ मैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाइजीन, ग्रूमिंग, वर्क पैलेस, मोटिवेशन, बेसिक कैरियर, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारी बेसिक सी बातें हैं जो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे इसमें वार्डरोब भी काउंट होता है, तो ये हमारी विशेष बातें हैं जिनके बारे में हमें अपना ध्यान रखना है। अब वर्क पैलेस में क्या है, वर्क पैलेस हमारा कैसा होना चाहिए, हाइजीन। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, हर एक जब हमने कोई ट्रीटमेंट किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें मैंने सब बताया था कि हमारा वर्क पैलेस अगर नीट एंड क्लीन हाइजीन होगा तो हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और हम अच्छे से अच्छे उनको हैंडल करेंगे और 1 बाय 1 हमारे पास कस्टमर आते रहेंगे। जैसे सफाई का तो विशेष ध्यान रखना ही है। आप सबको पता होगा कि अगर हम विशेष नहीं ध्यान रखेंगे सफाई का तो हमें किन किन प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ सकता है। इन सब बातों से हमें हटने के लिए जो है हमें हाइजीन रखना चाहिए। वर्क पैलेस हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमें इनके लिए जैसे हमारा शीशा साफ़ होना चाहिए, चेयर्स बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। जैसे हमने कटिंग की है तो बाल इधर उधर नहीं होने चाहिए। हमने कोई हेयर स्टाइल बनाया है या हमारी कॉम्स वगैरह है उसमें बाल नहीं फंसे होने चाहिए। टूल्स इक्विपमेंट्स है जो हमारे स्टेरलाइज होने चाहिए। जो जहाँ पे काम किया है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। वैक्सिंग करते हो तो उसमें हीटर कवर होना चाहिए। स्पैचुला नीट एंड क्लीन स्टरलाइज होना चाहिए। टूल्स इक्विपमेंट तो हमारा हमेशा ही स्टरलाइज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हर क्लाइंट पे यूज़ होते हैं। जैसे अब लॉकडाउन का दौर चल रहा है, देख रहे हो आप, तो जैसे हमारे सैलून ओपन हो रहे हैं और होते भी हैं, तो उसमें हमने एडवाइस देना है। जैसे हमारे पास क्लाइंट आता है तो नेक्स्ट अगर ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हमने उसे बताना है कि जब नेक्स्ट टाइम में आप आए तो अपना टॉवल साथ लेके आए। इससे हमारी हाइजीन भी रहेगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी सेफ्टी होगी। सेफ्टी दोनों तरफ से भी होगी तो ये अच्छा भी लगेगा। देन टर्न आती है रिसेप्शन एरिया की। जैसे हमने सैलून ओपन केयर करना है उसके लिए, जैसे मैंने देखो पीछे वीडियो में आपको दिखाया भी था कि सैलून कैसे होता है, ठीक है। उसमें वर्क पैलेस कैसे अलग अलग कैबिन्स वगैरह होते हैं उसको मैंने बताया भी। आज भी मैं आपको इसमें थोड़ा बता देती हूँ आपको। जैसे हम सैलून में अगर वर्क करते हैं तो सबसे पहले एंट्री में हमारा रिसेप्शन एरिया होता है। रिसेप्शन एरिया में सारी पूछताछ होती है। कब हमने जैसे क्लाइंट का फ़ोन आया है हमने हैंडल किया, कब उसको ट्रीट करना है, टाइम दिया, सब कुछ हमने जानकारी जो उससे ले ली और दे भी दी। तो ये रिसेप्शन का काम होता है। बिल पे वगैरह करना या किसी प्रकार का कोई क्वेरी करनी है या किसी प्रकार की कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, वो सारा रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। देन टर्न आती है, जैसे कोई मान लो हमने थ्रेडिंग करवानी है तो उसके लिए अलग से कैबिन होगा थ्रेडिंग के लिए। देन मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना है, नेक्स्ट कैबिन होगा।
हमने मेकअप करवाना है, अलग से उसका कैबिन होगा। हेयर स्टाइल या हेयर ट्रीटमेंट करवाना है, उसके लिए अलग से कैबिन होगा। इस तरह से क्लाइंट को भी सुविधा रहती है और हमें भी अच्छा रहता है, और हमारा जो टीम है वो भी अच्छा काम करती है अलग अलग, और काम जल्दी भी होता है और क्लाइंट को अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। ये हमारा जो पॉइंट है क्लियर हुआ। देन 10 आती है स्टाफ रूम की। अब स्टाफ रूम भी देखिए, जब हमारा कोई टीम काम कर रहा है सैलून में या कहीं भी किसी भी अपॉर्चुनिटी में हमारा काम हो रहा है, तो हमें स्टाफ रूम की भी विशेष ध्यान करनी चाहिए। जैसे स्टाफ रूम किस लिए होता है, ताकि जो टीम है हमारी, जो सारा दिन काम करते हैं, टायर्ड भी फील होता है, तो वो आराम से अपना थोड़ा रेस्ट कर सके, अपने रिफ्रेशमेंट ले सके। इसलिए हमें स्टाफ रूम में जो है अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए। जैसे अच्छा थोड़ा जैसे बेड भी होना चाहिए, या चेयर्स होनी चाहिए, बैठने के लिए टेबल होना चाहिए, जो कंफर्टेबल फील हो, ऐसा होना चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट। जब सैलून की बारी आती है तो सैलून हमारा ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर उसमें लाइटिंग और विंडोज और इनकी जो है वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अदरवाइज हमें थोड़ी सफोकेशन महसूस होने लग जाती है, क्लाइंट भी ऐसा फील करता है। कई बार हमें ऐसा होता है कि जैसे अगर इसी तरह हमें कोई प्रॉब्लम जैसे आती है तो हम कहने में भी हिचकिचाते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोवाइडिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, सफोकेशन वाली नहीं होनी चाहिए। देन स्लो स्लो म्यूजिक होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो हमें काम करने में भी मज़ा आएगा, क्लाइंट भी अच्छा फील करेगा और हम खुद भी अच्छा फील करेंगे। क्लियर। देन टर्न आती है मेकिंग द क्लाइंट कंफर्टेबल चेयर। अब सिर्फ क्लाइंट की बात नहीं आती यहाँ पे, हमारी भी बात आती है। या हम किसी भी टीम में हमारा कोई काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, या हम कहीं पे भी हम खुद काम कर रहे हैं, या हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, तो होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि वो कंफर्टेबल अवस्था में हो। जैसे अगर वो कंफर्टेबल अवस्था में होंगे तो काम अच्छा होगा, हमारा भी होगा और उनका भी होगा, और अच्छा फील होगा, कमर में दर्द नहीं होगा। तो आजकल कमर दर्द हर एक को होने लगी है, प्रॉब्लम्स आने लगी है। क्यों? क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही से नहीं होगी, या हमारी स्टैंडिंग पोजीशन सही से नहीं होगी, या हमारी जो सिटिंग की पोजीशन है अगर अच्छे से नहीं होगी, तो हमें इनका प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत है एक कंफर्टेबल चेयर या बेड की। जैसे क्लाइंट अगर लेट कर कोई काम करवाता है तो उसके लिए कंफर्टेबल बेड होना चाहिए कि वो पूरा ओपन हो जाए, या थोड़ा ऐसे उठने के लिए या बिल्कुल लेटने के लिए पीछे से पिलो कवर भी होना चाहिए, ताकि वो अच्छा उसको रिलैक्स महसूस हो। देन जब हम कोई काम चेयर पे बैठते हैं, जैसे हमारी चेयर अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगी या लोहे की है, जैसे मान लो आयरन की है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, अगर राउंड में ज़्यादा घूम रही है और है, तो जैसे हमारी बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर व्हील ज़्यादा उसके चल रहे हैं या ज़्यादा सर्कल में है तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कटिंग के लिए भी हमें थोड़ी कम सर्कल वाली चेयर लेनी चाहिए ताकि वो स्टे हो जाए। कुछ चेयर्स हमारी ऐसी आती है जिस पे झूलते भी हैं, ठीक है, बच्चे भी मज़े लेते हैं। तो इसी तरह वो चेयर्स ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग या हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमें अपनी चेयर्स या बेड का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हमारी कमर दर्द होने में टाइम नहीं लगेगा। स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है, तो इन बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट वर्क आती है टीम वर्क की, जो कि एक हमारा विशेष उपलब्धि होती है। टीम वर्क जब हमारी आती है तो हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं। टीम वर्क में भी हमारी टीम अगर अच्छी होगी तो हमें अच्छा लगेगा। बिना टीम के हम कोई काम नहीं कर सकते। सपोज करो जैसे मैं अकेली हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि मैं कर सकती हूँ,
नहीं कर सकते अकेले, क्योंकि हमें काम करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए हमें अपनी टीम की ज़रूरत होती है। देखिए, बिना टीम के हम काम नहीं कर सकते। जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो उस काम को करने में मज़ा भी आता है, और वो काम अगर हमारा 1 घंटे में होता है तो वो हमारा काम में भी 30 मिनट में कवर हो जाए। इसलिए हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारे जो है एंजॉयमेंट के लिए भी होता है। तो हमारे जो है कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें टीम वर्क का बहुत सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। बिना टीम वर्क के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें टीम जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए। टाइम पर टीम की जो है मीटिंग लेनी चाहिए। इन्हें टाइम से जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो भी हमें बताना चाहिए। अगर हम कुछ नई बातें करते हैं या कुछ नया आया है तो हमें टीम को बताना चाहिए, ताकि जैसे मान लो कोई एक काम कर रहा है, ठीक है, उसको बता दिया तो वो काम तो वही कर सकता है ना। इसलिए अगर हम इकट्ठा इन सबको बताएंगे तो हो सकता है अगर किसी को छुट्टी लेनी पड़ सकती है या किसी अवस्था में वो बीमार हो गया है, तो इस अवस्था में उसको अगर छुट्टी लेनी पड़ जाती है तो दूसरा व्यक्ति भी हमारा वो काम हैंडल कर सकता है। या किसी अवस्था में कोई व्यक्ति और कोई काम नहीं कर सकता तो वो काम वो व्यक्ति उसकी जगह पे करके उस काम की बाधा जो है वो दूर कर सकता है। इससे हमारा क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होता है। देन हमें किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं आती। नेक्स्ट बारी आती है इच्छित की। इच्छित का मतलब होता है टीम का जो काम होता है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इसकी इफेक्टिव क्या है, वो हमारा इस चीज़ में आता है। यानी कि टीम वर्क कितना अच्छा काम कर रही है, उसका रिजल्ट कैसा है। कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे जो टीम होती है उन्हीं में से कार्य करवाना पसंद करती है, क्योंकि टीम अगर हमारा अच्छा काम करती है तो हमारे क्लाइंट उन्हीं के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, और हमें भी क्लाइंट्स की या हमारी टीम वर्क की हमें भी हैबिट हो जाती है और हम उनका सपोर्ट करके काम को अच्छा सा बढ़ा सकते हैं। टीम वर्क के फ़ायदे बहुत से हैं, जैसे टाइम की बचत होती है, कम समय में ज़्यादा काम होता है। देन अलग अलग हम किसी काम को हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से अवसर होते हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। देन टर्न आती है कम्युनिकेशन की। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं उसमें कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वह संप्रेषण जो 2 व्यक्तियों से बाधित होता है। मीन्स 2 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम बात करते हैं फ़ोन की, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मान लो कोई बात को ढंग से ना सुनना या ना पहुंचाना, या हमारे टेलीफोन की, या इस तरह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो है आगे। जैसे फ़ोन और लैंग्वेज की हम बात करते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो हमें अगले की बात अच्छे से सुननी चाहिए, उसके बाद हमने उसका जवाब देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बोलते ही बोलते जा रहे हैं और आगे वाले की कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। ज़्यादा भी हंसना नहीं चाहिए, ज़्यादा जो है अपना कुछ अपने बारे में डिटेल नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन, हमें जब फ़ोन पे बात करते हैं तो अच्छे से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देन लैंग्वेज की बात आती है। जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, सबसे अच्छी भाषा देखो हिंदी है या इंग्लिश, जो हर कोई समझ सकता है। अगर बाय चांस कोई इंग्लिश नहीं समझ सकता तो हमें कुछ ऐसे हमारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर हिंदी यूज़ कर सकते हैं। हमें लैंग्वेज अच्छी, साफ, स्पष्ट भाषा में बात करनी चाहिए ताकि अगले की बात अच्छी से सुन सके और समझ आ सके। देन टर्न आती है बैरियर की। बैरियर की देखो, कम्युनिकेशन में बैरियर की जो बाधा होती है, बैरियर मीन्स बाधा होती है, सबसे बड़ी बाधा होती है। जैसे बैरियर्स में ये आता है, जैसे सपोज करो मैंने किसी ए को, सपोज कर लो ए को मैंने कोई बात कही कि जैसे हम कल मार्केट जाएंगे और वहाँ पे हम कुछ खाएंगे, उसके बाद हम पार्क जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट जब ए ने बी को बात कही, बी को क्या कहा कि हम मार्केट जाएंगे, ठीक।
कुछ जैसे घूमेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और मज़े करेंगे। देन जब बी ने सी को बात कही तो सी को क्या कही कि घूमने जाएंगे बस। तो इसीलिए जो मैंने ए को बात कही थी वो प्रॉपर उसने सुनी, लेकिन उसने कुछ आगे जब बात कही तो वो भूल गया, कुछ जो वर्ड्स है वो मिस हो गए, ये थे बैरियर्स। देन जब बी ने सी को कहा तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उसमें मिसिंग जो वर्ड्स होते हैं वो हो जाते हैं और ढंग से जो बातों का कहना होता है वो ढंग से नहीं कह पाते। तो इसलिए बैरियर्स भी का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। देन आती है स्वॉट की, जो मेन है। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, देन थ्रेट्स, यानी कि स्ट्रेंथ की क्या क्या उसकी शक्तियाँ होती है व्यवसाय की, काम करने की, एम्प्लॉयबिलिटी में। देन वीकनेस, क्या कमजोरी है उसकी। देन अपॉर्चुनिटी, क्या अवसर है। और थ्रेट्स मीन्स चुनौतियाँ। तो हम कुछ पिक्चर्स पे चलते हैं, उसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है गुड जॉब की, और गुड जॉब के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ट्रिम्ड हेयर कट, क्लीन शेव, वार्म स्माइल, फील ऑफ कॉन्फिडेंस, फॉर्मल ड्रेस, फॉर्म, हैंडशेक, करेक्ट बॉडी पोस्चर, ये सब डिपेंड करता है हमारे एक अच्छी जॉब के लिए। अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हमारे बाल बड़े हैं तो कट करना चाहिए, अगर हम सैलून में काम कर रहे हैं और अगर हमारी ड्रेस पे दो धागे वाला लटक रहे हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा माउथ फ्रेश होना चाहिए, हमारी जो ड्रेसअप है वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। देन नेक्स्ट टर्न आती है पॉजिटिव इम्प्रेशन की। आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो हम उससे जो बात करते हैं वो हमारा एक ऐसा अच्छा तरीका होना चाहिए जिससे हम उस पर अच्छा सा इम्प्रेशन बना सके और वो हमारा परमानेंट क्लाइंट बन जाए। इसलिए हमें अच्छा इम्प्रेशन जमाना चाहिए, उसके लिए हमें गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, गुड वर्क होना चाहिए, हर एक्टिविटी में हमें परफेक्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट टर्न आती है इसमें रिसेप्शनिस्ट एरिया की। देखिए, जहाँ भी जाते हैं आप, हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं फाइनेंस कंपनी में जाते हैं या बैंक में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, उसके लिए रिसेप्शन एरिया होता है। रिसेप्शन एरिया क्या होता है, अगर हमें किसी तरह की कोई पूछताछ करनी है तो हम रिसेप्शन एरिया पे जाकर करते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर स्थान होना चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये टेबल है, चेयर है, पैड है, पेन है, इस तरह से ये अच्छे से हमें रिसेप्शन एरिया होना चाहिए ताकि हम अच्छे से लोगों को सलाह दे सके और हमारा कम्युनिकेशन गुड हो। देन नेक्स्ट टर्न आती है स्टाफ रूम की। स्टाफ रूम में जैसे वर्क, जैसे कहीं पे भी सैलून में लो या कहीं पे भी हमारी कोई टीम काम कर रही है तो हमारे स्टाफ के लिए अच्छा सा स्टाफ रूम होना चाहिए ताकि वो अपनी थकावट दूर कर सके, आराम से बैठकर लेटकर उसमें अपना खाना भी खा सके। अच्छे से मेंटेन होना चाहिए ताकि जो हमारी वर्क टीम है, जो हमारी टीम है वो अच्छे से रिलैक्स महसूस कर सके। ये देखिए कितना रिलैक्स स्टाफ रूम है और कितना बढ़िया है। तो इस तरह से हमें स्टाफ रूम का भी ध्यान रखना चाहिए। देन टर्न आती है कंफर्टेबल चेयर की। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं हमारे लिए बैठने का स्थान एक उचित होना चाहिए ताकि हम अपना आराम से बैठकर अपना कार्य कर सके। जैसे आप इसमें देख रहे हैं चेयर कितनी कंफर्टेबल है। यहाँ हम सैलून में अपने क्लाइंट का जो वर्क कर रहे हैं उसमें भी हमने एक अच्छी चेयर ली हुई है ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल महसूस कर सके और हम भी अपना कार्य अच्छे तरीके से कर सके। ये देखिए इस पोस्चर में आप देख रहे हो कि कैसे वो अपने कमर को पकड़ रहा है। हमारी जो सीटिंग है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारी चेयर ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी कमर में दर्द होने लग जाए या हमें बैठे बैठे थकावट अनुभव हो। चेयर ऐसी होनी चाहिए जो हमें रिलैक्स महसूस करवाइए। देखिए जिस तरह से ये चेयर है इसमें ये बिल्कुल आराम से भी लेट गए हैं। तो इस तरह से हमें अपने उठने बैठने का भी ध्यान रखना चाहिए जो बिल्कुल कंफर्टेबल अवस्था में हो ताकि क्लाइंट भी अच्छा महसूस कर सके और हमें भी कार्य करते समय कोई असुविधा न हो। इसलिए अच्छी सी चेयर का या बेड का इस्तेमाल होना चाहिए।
देन टर्न आती है सैलून हाइजीन की। ये देखिए सैलून कितना हाइजीन है। अपने टूल्स इक्विपमेंट हमारे को स्टरलाइज होना चाहिए ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो अच्छा सुरक्षित महसूस कर सके और उसे देखने में भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा फील हो और हमारा जो काम है बिल्कुल फाइन होना हो। तो हमारे जैसे फिनाइल का पोछा लगाना है, कीटाणु रहित सब करना है, यहाँ पे भी डस्टिंग वगैरह सारी क्लीन होनी चाहिए, हमें कहीं भी डस्ट अनुभव नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है जिसमें बिल्कुल साफ सफाई की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी क्लाइंट पे ब्रश, अपनी कॉम्स, टूल्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें साथ के साथ स्टरलाइज करना चाहिए ताकि नेक्स्ट क्लाइंट जब आए तो उस पर आसानी से यूज़ कर सके। नेक्स्ट टर्न आती है टीम वर्क की। देखिए टीम वर्क होगा तो हमारा अच्छा वर्क होगा। जिंदगी की तरह दफ्तरों में आए दिन उतार चढ़ाव जैसे आते रहते हैं, उनकी चुनौतियों से अगर वास्ता पड़ता रहता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ही लेना चाहिए। हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी अगर टीम हमारे साथ है तो उसको हमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। अगर एक ही व्यक्ति इसकी जिम्मेवारी दी जाती है और किसी कारणवश वह बीमार पड़ जाता है या कोई उसे घटना घट जाती है तो पूरा प्रोजेक्ट ही बंद पड़ जाता है। इसके लिए ऐसा ना हो, यही कार्य को किसी टीम को अगर सौंपा जाता है तो वह अच्छे से कर सकता है। वहीं जब टीम का माहौल हल्का और दोस्ताना होता है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति और मुश्किल से मुश्किल जो काम होता है वो भी हमारा आसान बन जाता है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक साथ काम करने में मजा आता है। दूसरी बात हमारी आती है विश्वास की। जो विश्वास होता है वो हमारा मजबूत बनता है। हमें आपस में लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर टीम वर्क में ये सब है तो हमारी टीम वर्क अवश्य ही सफलता को चूमेगी। देखिए अगर हमारी टीम हमारे साथ है तो हम पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पर कैसे चढ़ जाते हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर सपोर्ट करके। इसमें सभी सदस्य एक दूसरे से अनुभव सीखते रहते हैं, बदलावों के प्रति नई सोच की विकसित होती है। टीम डेवलप होने के लिए काम का प्रेशर भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है। इस तरह जब एक ट्रेंड और काबिल टीम को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो सीनियर्स को भी भरोसा होता है कि टास्क में विलंब नहीं होगा। इससे कंपनी मैनेजमेंट तक भी संदेश पहुंचता है कि वह एक अच्छा सा लोगों को भर्ती किए बिना मौजूद टीम में एक आउटपुट ले सकता है। ये सबसे बड़ा आउटपुट होता है टीम वर्क का। इसमें हमारे क्या होता है, विचारों का खुला जो है कम्युनिकेशन होता है, जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, जो है हमारा आपसी विश्वास बढ़ता है, लक्ष्य का प्राप्त होता है। जैसे टीम में सदस्यों के बीच अगर कोई बात है तो ऐसे में जरूरी होगा कि टीम के सदस्य निजी स्वार्थ न उलझकर एक लक्ष्य की ओर बढ़े। इसमें सहयोगियों के प्रति समान होता है, नेगेटिविटी से बचा जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी टीम वर्क एक अच्छा सक्सेस और बढ़िया स्किल हासिल कर सकती है। देन टर्न आती है कम्युनिकेशन की कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या है, आज के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को संचार की जरूरत होती है। संचार के सभी साधनों की वजह से आज हर व्यक्ति पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। संचार के इन माध्यमों से हमारा जीवन आसान बना दिया है। संचार में जुड़ी इसी प्रकार की जानकारी आपको कम्युनिकेशन के द्वारा मिलती रहती है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का अर्थ है किसी जानकारी को आदान प्रदान करना। जैसे हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या बताते हैं या दूसरे अपनी बात जो हमारे सामने रखते हैं, वह संचार का एक अच्छा माध्यम है। आजकल किसी भी सूचना का आदान प्रदान करना बहुत सरल हो गया है क्योंकि हर जगह से दूसरी जगह पर भेजना बहुत आसान हो गया। हमारे पास बहुत से ऐसे साधन हो गए हैं जिससे हम अच्छा अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, देन कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें सेंडर भी की बात होती है। अब क्या होता है, मैसेज जो होते हैं, मैसेज में जैसे क्या होता है, एनकोडिंग मीडियम या डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, ये सब होते हैं जिसके द्वारा कम्युनिकेशन होता है। पिक्चर में आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा आपने, तो इसे आपने नोटबुक में अपने नोट करना है
जैसे मैं कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा पिक्चर्स में, और मैं वैसे भी बता रही हूँ इसमें कि जो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो है मैसेज सेंडर वाला भी होता है, सेंडर जो होता है, और जो है रिसीवर भी होता है। यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है, सेंडर, रिसीविंग और कंफर्मेशन, यानी कि जो हमने बातचीत की वो उसके द्वारा भेजी गई, उसने प्राप्त की, देन उसका कंफर्टेशन आया। तो इस तरह से आपने कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा, जाना, और ये हमारा एक मुख्य विषय है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन हमें हर काम में, हर बिजनेस में बहुत सपोर्ट करेगा, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस पर ज़्यादा आपने फोकस करना है और नोट करना है। इसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपने कमेंट में इसका जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क इफेक्टिवली एज पार्ट ऑफ ए टीम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीम मेंबर। तो आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होंगी वो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक पे होंगी और जो बेसिक होंगी, ठीक है। तो उन बातों को समझें और जानें और अपने नोटबुक में नोट करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।